नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है जेठ जी की समझदारी। चलिए तो एक छोटी सी कहानी को एंजॉय कीजिएगा। कविता और मयूर का विवाह दोनों परिवारों की उपस्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। मयूर की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए विवाह उपरांत कविता और मयूर दोनों ही दूसरे शहर चले गए। दोनों ने अपनी नई गृहस्थी बसाना शुरू कर दी थी। तभी मयूर को ऑफिस के सिलसिले से विदेश जाना पड़ गया। कविता के पासपोर्ट पर उसका पुराना नाम था, जिसे बदलने के लिए अर्जी दे रखी थी, लेकिन उसे आने में अभी कुछ समय लगने वाला था, इसलिए वो मयूर के साथ विदेश नहीं जा पा रही थी। कविता ने सोचा कि कुछ दिन मायके में रह लेगी और फिर कुछ दिनों के लिए ससुराल में रह लेगी, तब तक पासपोर्ट आ जाएगा। मायके में रहने के बाद कविता ससुराल आ गई। ससुराल में सब कुछ उसके लिए नया था। थोड़ी डरी हुई भी थी। सास और जिठानी ने कविता को बहुत प्यार से रखा। एक दो दिन में कविता को वहाँ अच्छा लगने लगा। सावन का महीना चल रहा था। जिठानी ने उसे बताया कि 2 दिन व्रत रहना है। कविता ने कहा कि वो भी व्रत करेगी, कि मैं वो व्रत करती थी। व्रत के दिन सभी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गए। फिर कविता अपनी जिठानी के साथ मंदिर भी जाकर आ गई। घर आकर उन्होंने फलाहार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। दोपहर के 1 बज चुके थे। कविता को भूख लगने लगी थी। बीच में सासू माँ ने उसे कहा भी कि फल खा लो, लेकिन जिठानी ने नहीं खाया तो उसे लगा कि वो भी नहीं खाएगी। फलाहार बनते ही जेठ जी, सासू माँ और बच्चों ने फलाहार किया। फिर कहीं जाकर कविता और उसकी जिठानी ने खाया। जैसे तैसे ये दिन बीत गया। अगले दिन फिर से व्रत था। कविता को उसका मायका याद आने लगा कि कैसे उसे व्रत करना होता था। तो माँ तो उसे कुछ ना कुछ खाने को देती रहती थी, लेकिन ये मायका नहीं ससुराल है। यहाँ माँ नहीं सास है, दीदी नहीं जिठानी है, और उसके लिए यहाँ सब कुछ नया भी था। इसलिए वो खुद से कुछ कर नहीं पा रही थी और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। दूसरे दिन मंदिर से आने के बाद कविता को उसके जेठ जी ने कहा, कविता, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें कुछ परेशानी हो तो तुम कह सकती हो। व्रत करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है। फिलहाल तुम जाकर मिल्कशेक पी लो। घर पर फल दूध सब कुछ है, तुम खुद से ले सकती हो। कविता मुस्कुराने लगी और जेठ जी की इन बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वो कितनी खुशकिस्मत है जो यहाँ भी उसे एक बड़े भैया मिल गए। हर लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, उसे यही उम्मीद करती है कि उसे अपनापन मिले। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।